जय श्री कृष्णा। राधे राधे। एक समय की बात है जब किशोरी जी को यह पता चला कि कृष्ण पूरे गोकुल में माखन चोर कहलाते हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने कृष्ण को चोरी छोड़ देने का बहुत आग्रह किया, पर जब ठाकुर जी अपनी माँ की नहीं सुनते तो अपनी प्रियतमा की कहाँ से सुनते। उन्होंने माखन चोरी की अपनी लीला को जारी रखा। एक दिन राधा रानी ठाकुर को सबक सिखाने के लिए उनसे रूठ गई। अनेक दिन बीत गए पर वो कृष्ण से मिलने नहीं आई। जब कृष्ण उन्हें मनाने गया तो वहाँ भी उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। तो अपनी राधा को मनाने के लिए इस लीलाधर को एक लीला सूझी। ब्रज में लीला गूंथने वाली स्त्रियों को ललिहारिन कहा जाता है। तो कृष्ण घूंघट ओढ़कर एक ललिहारन का भेष बनाकर बरसाने की गलियों में पुकार करते हुए घूमने लगे। जब वो बरसाने राधा रानी की ऊंची अटरिया के नीचे आए तो आवाज़ देने लगे, मैं दूर गांव से आई हूँ, देख तुम्हारी ऊंची अटारी, दीदार की मैं प्यासी, दर्शन दो वृष भानु दुलारी, हाथ जोड़ विनती करूँ, अर्ज मान लो हमारी, आपकी गलिन गुहार करूं, लीलिया गुदवालो प्यारी। जब किशोरी जी ने यह आवाज़ सुनी तो तुरंत विशाखा सखी को भेजा और ललिहारन को बुलाने के लिए कहा। घूंघट में अपने मुंह को छिपाते हुए कृष्ण किशोरी जी के सामने पहुँचे और उनका हाथ पकड़कर बोले कि कहो सुकुमारी, तुम्हारे हाथ पे किसका नाम लिखूं? तो किशोरी जी ने उत्तर दिया कि केवल हाथ पर नहीं, मुझे तो पूरे श्री अंग पर लीला गुदवाना है। और क्या लिखवाना है किशोरी जी बता रही हैं। माथे पर मदन मोहन, पलकों पे पीतांबर धारी, नासिका पे नटवर, कपोलों पे कृष्ण मुरारी, अधरों पे अच्युत, गर्दन पे गोवर्धन धारी, कानों में केशव, भ्रकुटी पे चार भुजाधारी, छाती पे छलिया और कमर पे कन्हैया, जंघाओं पे जनार्दन, उदर पे ऊखल बंधैया, गुदाओं पे ग्वाल, नाभि पे नाग नथैया, बाहों पे लिख बनवारी, हथेली पे हलदर के भैया, नखों पे लिख नारायण, पैरों पे जगपालनहारी, चरणों पे चोर चित का, मन में मोर मुकुटधारी, नैनों में तू गोद दे नंद नंदन की सूरत प्यारी, और रोम रोम पे लिख दे मेरे रसिया रास बिहारी। जब ठाकुर जी ने सुना कि राधा अपने रोम रोम पर मेरा नाम लिखवाना चाहती है तो खुशी से बौरा गए। प्रभु उन्हें अपनी सुध ना रही, वो भूल गए कि वो एक ललिहारन के भेष में बरसाने के महल में राधा के सामने ही बैठे हैं। वो खड़े होकर जोर जोर से नाचने लगे। उनके इस व्यवहार से किशोरी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस ललिहारन को क्या हो गया। और तभी उनका घूंघट गिर गया और ललिता सखी को उनकी सांवरी सूरत का दर्शन हो गया और वो जोर से बोल उठी कि अरे ये तो बांके बिहारी ही है। अपने प्रेम के इजहार पर किशोरी जी बहुत लज्जित हो गई और अब उनके पास कन्हैया को क्षमा करने के अलावा कोई रास्ता न था। ठाकुर जी भी किशोरी का अपने प्रति अपार प्रेम जानकर गदगद और भाव विभोर हो गए। जय जय श्री राधे, लाडली लाल की जय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।